हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। बहुत से लोग मुझसे मेल में एंड कमेंट सेक्शन में भी लगातार ये चीज़ पूछ रहे हैं कि हम ARO 2023 एंड UPPCS 2024 के लिए हिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करें, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। मैं इसके बाद में करेंगे, बट प्रीलिम्स के लिए हम उसको कैसे क्लियर करें कि हमारे नंबर अच्छे से आ जाएँ। देखिए, मैं आपको यहाँ पे 4-5 मिनट की वीडियो में टू द पॉइंट सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको आई थिंक डाउट नहीं रहेगा। देखिए, ARO 2023 में आपको 14 से 15 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं। 14 से 15 उसमें आपको जो मेजर सेक्शन आपका रहता है वो रहता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। 2-3 क्वेश्चन आपके रहते हैं एंशिएंट के, 2-3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं मिडिवल के। तो इस तरह से अगर आप मान के चलें तो 16-17 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के ARO में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज जो आपका रहता है वो रहता है करंट अफेयर्स का और यूपी स्पेशल का। अगर आप बात करें UPPCS की तो वहाँ पर जो हिस्ट्री का सेक्शन है, पूरा इतिहास का सेक्शन है, उसमें 23 से 24 क्वेश्चन तक जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप उसको याद रखिएगा। जब भी कभी आप UPPCS दें तो हमेशा करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि जो हिस्ट्री है वो डाइसी होता है, उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह है वो इतना ज़्यादा श्योर नहीं होता है, कहाँ से आएगा क्या आएगा, बहुत ही अटपटे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो इजी सेक्शन है आप उसको तैयार करिए, लाइक एनवायरनमेंट को तैयार कर लीजिए, साइंस को तैयार कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ समझिए, इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, ये हर इंसान तैयार करके जा रहा है और उसके जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक आ रहे हैं, बहुत ही इजी आ रहे हैं। सिलेक्टेड टॉपिक से वही पूछा जा रहा है बार बार। सो वो हर इंसान सही करता है, लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है और जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो इसी चीज़ का होता है कि वो करंट अफेयर्स कितना सही कर रहा है, वो हिस्ट्री कितनी सही कर रहा है, वो ज्योग्राफी कितनी सही कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे हिस्ट्री के 23 से 24 क्वेश्चन आ रहे हैं UPPCS के अंदर, और यहाँ पर भी 16-17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आ जाते हैं ARO में। सो इसलिए अगर आपकी हिस्ट्री वीक है तो कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ निकालने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हिस्ट्री को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। हाँ, उसके लिए एक स्मार्ट तरीका है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं जो थोड़ा सा लो हैंगिंग फ्रूट्स कंसीडर किए जाते हैं आप उनको छोड़ दें। लाइक एनवायरनमेंट का इजी क्वेश्चन है आपने छोड़ दिया, लाइक पॉलिटी का कोई इजी क्वेश्चन है आपने छोड़ दिया, तो वो गलती है, ऑब्वियसली गलती है। साइंस में आप गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली बहुत ही जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं लाइक केमिस्ट्री के, फिजिक्स के या बायो के। अब हिस्ट्री को तैयार कैसे करें? देखिए, अगर सबसे पहले बात करें ARO 2023 की, जितने भी लोग हिस्ट्री को लेकर के परेशान हैं उनको 2-3 काम सबसे पहले करने हैं। सबसे पहले तो आप जितने भी ARO में प्रीलिम्स एंड मेंस में, पहले आप प्रीलिम्स देख लीजिए। लास्ट 10 साल में जो जब एग्जाम हुआ है, जैसे 2016 में एग्जाम हुआ था, देन वो री एग्जाम हुआ 2020 में, उसके बाद में 5 दिसंबर 2021 को एग्जाम हुआ था ARO का, देन उसके पहले जब एग्जाम हुआ है, जैसे 17 में हुआ था 8 अप्रैल को। सो आप उसके प्रीलिम्स के पेपर निकालिए एंड उसमें एनालाइज करिए। देखिए, मैं आपको करके बताऊंगा, ऑब्वियसली बताऊंगा। 2-3 दिन के बाद जब मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं हर सेक्शन का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबका बताऊंगा, पूरा एनालाइज करके कि कितनी डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, क्या लेंथ ब्रेथ रहता है, किस टाइप से आपको टैकल करना है। ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनके लिए मैं बताता हूँ। तो आप PYQ को एनालाइज करिए, उसमें देखिए कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया लगेगा क्या पढ़ना है। फिर जब आपको ये पता चल गया कि हाँ ये पढ़ना है, तो अब उसमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, बहुत ही आपको स्मार्ट तरीका लगाना है। वो स्मार्ट तरीका ये है, आपको घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि जो इतिहास की, हिस्ट्री की घटना चक्र आती है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, डजेंट मैटर, वो आपको रटी होनी चाहिए। रटी होनी चाहिए इन द सेंस कि आपको उसके संग थोरो होना चाहिए। आपने उसको इतना अच्छे से पढ़ा हो, इतना बार पढ़ा हो, इतना अच्छे से रिवाइज किया हो कि वो एक तरीके से आपके दिमाग में रट जाएं चीज़ें। क्वेश्चंस आपको रटे होनी चाहिए कि हाँ भाई, चौरी चौरा कांड इस समय हुआ था, विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी इस समय हुई थी, इस समय गांधी जी ने वहाँ पे ये बनाया था, इस समय यहाँ पे ये हुआ था, इस समय कराची अधिवेशन था तो उसमें ऐसा हुआ था, 1938 में कौन था, 1939 में क्या था। मतलब आपको चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, लूसेंट में जितना दिया है, लाइक एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, इतना आपको बेसिक है करना। मतलब अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो, जैसे घटना चक्र आपने नहीं किए, लूसेंट नहीं किए, तो जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं ना वो गलत हो जाएंगे, जो आपका बगल वाला सीट पे बैठा हुआ बंदा कर रहा है या बगल वाली सीट पे बैठी हुई बंदी कर रही है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कोई बुक नहीं है या आपको कुछ नहीं पता है, किसी के कहने पर मत जाओ। आप ये चीज़ खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो, मत उस चीज़ के पीछे भागो कि NCERT पढ़नी है 6 से 12 तक, या हमको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, एंशिएंट के लिए आर्य शर्मा पढ़नी है, बिपिन चंद्रा पढ़नी है, सब छोड़ दो, सब हटा के रख दो। सबसे जो बेसिक UPPCS और ARO के लिए है ना वो लूसेंट और घटना चक्र है। अगर उसके क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो आपको कोई भी तीसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग का मटेरियल काम नहीं आएगा अगर इतना नहीं आता है तो सबसे पहले UPPCS और ARO के जो PYQ हैं उनको एनालाइज करो, और वो क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस और जो इंपॉर्टेंट थीम पूछी गई हैं उनको आपको तैयार करना है। पहले घटना चक्र तैयार करो, लूसेंट तैयार करो। जब आपको थोड़ा बहुत बेसिक मालूम हो जाए, पता चल जाए कि हाँ अच्छा ये था, देखो रट्टा नहीं, 1-2 बार रीडिंग 3 बार रीडिंग करोगे तो हर चीज़ क्लियर नहीं होगी, लेकिन घबराना नहीं है उससे। उसको ये नहीं देखना है कि अरे मुझे 2 बार में याद नहीं हुआ, किसी को नहीं होता है, सबको टाइम लगता है। और हिस्ट्री इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि उसमें कमांड बनाने के लिए, उसमें एक अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो बेसिकली आपको क्या करना है कि घटना चक्र लूसेंट जब आपने कर लिया,
उसके बाद में आपके दिमाग में जब आप कोई और चीज़ पढ़ोगे, कोई और सोर्स पढ़ोगे, कोई और टॉपिक पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में चीज़ें कुछ कुछ कनेक्शन बिल्ड होने लगेगा, आप रिलेट कर पाओगे, अच्छा अच्छा हाँ मैंने ये पढ़ा था, वहाँ पे ये फैक्ट था। तो उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ोगे, चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए चाहे आप स्पेक्ट्रम पढ़ो या परीक्षावाड़ी पढ़ो, एंशिएंट और मिडीवल में बहुत सारी बुक्स आती हैं। जैसे आपको बहुत से लोग बताते मिलेंगे कि एस के पांडे पढ़ लीजिए एंशिएंट मिडीवल के लिए, इसी तरीके से बहुत से लोग बताएंगे कि सौरभ चौबे जी की किताब आती है वो पढ़ लीजिए एंशिएंट मिडीवल के लिए। इसके अलावा भी तमाम आती हैं यूपीएससी वाले, जैसे कि आपने देखा होगा एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा पढ़ते हैं, बिपिन चंद्र पढ़ते हैं। तो इस तरह से मतलब देयर आर हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतने ऑप्शंस हैं। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीडीएफ मटेरियल भी होता है। उसके बाद आप देखोगे पीसेस मंत्रा के भी नोट्स होते हैं। इसी तरह से आप और कोचिंग ज्वाइन करोगे उनके अपने नोट्स होंगे, तो जितनी कोचिंग उतने नोट्स। तो अब समझ में नहीं आता है हम कहां से तैयार करें। तो जितने भी लोग जो अभी वीक है हिस्ट्री में या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे तैयार करें, वो बिगनर हैं या जो भी है, तो घटना चक्र ल्यूसेंट का कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। सो इस तरीके का सीन है कि अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से आपके 10 से 11 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र ल्यूसेंट से हो जाएंगे। अगर आपको 20 में से 16-17 करने हैं तो फिर आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। स्ट्रेच करने के लिए सबसे स्मार्ट तरीका जो होता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, लेकिन ये स्मार्ट तरीका है। ये आपको नंबर दिलाएगा, ये आपको आगे करेगा और लोगों से। बाकी हर किसी का अपना दिमाग होता है, कोई नहीं सुनता है, कोई अपने हिसाब से चलता है, तो वो यार उसके ऊपर है। आपने घटना चक्र ल्यूसेंट कर लिया, उसके बाद में सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज उठा लो, DIS की उठा लो, GS वर्ल्ड की उठा लो, दृष्टि IAS की उठा लो। दृष्टि IAS के हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे खासे होते हैं और पीसेस मंत्रा के भी अच्छे होते हैं। उनके हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब और कोचिंग के कंपैरिजन में वो ढूंढ के बनाते हैं। उनका हिस्ट्री का सेक्शन जो भी सर लोग बनाते हैं वो काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, मतलब कमांड है उनकी। सो वहाँ से आप क्वेश्चन उठाओ और जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपने जो पढ़ रखा है घटना चक्र ल्यूसेंट से, एक तो वो आपका रिवाइज होता जाएगा जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, DIS की, पीसेस मंत्रा की, GS वर्ल्ड की, दृष्टि IAS की या संस्कृति IAS की, किसी की भी लगाओगे। और दूसरी चीज क्या होगा कि आपको नए नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। जो नए नए क्वेश्चंस मिले उनको तैयार करते रहो, मतलब वो क्वेश्चन आंसर और उसके बाद जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसको तैयार करते रहो। इससे क्या है कि आपका एक अच्छा खासा नॉलेज बैंक हो जाएगा और अच्छे खासा आपका क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। तो उसके बाहर से फिर आपका नहीं आएगा। और जो एक दो क्वेश्चन बिल्कुल ही अटपटे आएंगे, बिल्कुल ही अटपटे, जिसमें कोई सिर पैर नहीं होगा, जिसमें कोई आगे पीछे और छोड़ नहीं होगा, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, उसमें तुक्का नहीं मारना है। ब्लाइंड गैस आपको यूपीपीसीएस एंड ROA में कभी नहीं करना है। बहुत बड़ी टिप बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको मानिए, ना चाहें तो मतलब इट्स अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन यू कंप्लीटली। बट कभी भी आपको ब्लाइंड गैस नहीं लेना है। ROA में यूपीपीसीएस में जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो देखो भाई मुझे कम से कम 2 ऑप्शन में हटा ले जाऊँ, 2 में डाउट हो तो जरूर मारो। अगर एकदम आपका ऐसा हाल हो रहा है कि नहीं आप कट ऑफ नहीं पार कर पाओगे, आपके क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए हैं या कम सही हो रहे हैं, तो फिर उसमें 3 कम से कम आपको ये हो कि हाँ 1 में डाउट है, 1 मतलब आपने हटा लिया है, 3 में डाउट है। इस तरीके का सीन हो तो भी अटेम्प्ट कर लो। लेकिन कभी भी ऐसा मत करना कि 4 के 4 नहीं मालूम है और उसमें अटेम्प्ट कर लिया, वो शर्तिया गलत होगा, चांसेस आर वेरी हाई कि वो गलत होगा आपका। तो जब आप इस तरीके से टेस्ट सीरीज की तैयारी करोगे तो आपका काफी अच्छा हो जाएगा। आप किसी का होता है कि नहीं यार टेस्ट सीरीज से हम नहीं करेंगे, तो फिर उसके लिए यार ऑप्शंस हैं, देयर आर सो मेनी बुक्स। लाइक आप एक किरण कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक आती है, हेल्थ एक्चुअल बुक, बट बहुत प्यारी बुक है। उसमें आपको कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा, कोई स्टोरी लाइन बिल्ड नहीं होगी। तो जो लोग ऐसे हैं जो रटने में बहुत अच्छे हैं, देयर आर फ्यू पीपल जो रटने में बहुत अच्छे होते हैं, उनको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो रट ले जाते हैं फैक्ट्स, वो किरण कॉम्पिटिशन टाइम पढ़ लें, मजा आ जाएगा उनको। मतलब उनका इतना अच्छा होगा कि 20 में से 16-17 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। एक का दुक्का कोई छूट जाए, लेकिन वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे। उसके अलावा उससे भी 1 नंबर ऊपर की किताब आती है, वो आती है RA कॉम्पिटिशन टाइम्स की। आप बुक स्टोर पे जाओगे या नेट पे भी देख लेना, अगर मिल जाए, बुक स्टोर पे जाओगे आप बोलना उनसे RA कॉम्पिटिशन टाइम्स, वो और 1 नंबर की किताब है। उसमें फैक्चुअल कंटेंट भी तगड़ा है, किरण कॉम्पिटिशन से 1 लेवल ऊपर है, एंड सारी चीज़ों में थोड़ा स्टोरी लाइन भी दी है, मतलब कनेक्ट अच्छा किया है, एंड एरर्स वगैरह बिल्कुल ना के बराबर है। सो RA कॉम्पिटिशन टाइम और 1 लेवल की हाई लेवल की बुक है और बहुत बढ़िया बुक है। इसके अलावा मार्केट में एक बुक आती है ज्ञान दर्शन की, ज्ञान इतिहास की, आप जाओगे आपको मिल जाएगा, काफ़ी कलरफुल किताब है। लेकिन उसमें वही है कि उसमें सब होता है इन द सेंस कि वो पूरा ग्रंथ है, जैसे बाइबल होती है ना, एकदम उस तरीके का है। उसमें A to Z सब दिया है। अब अगर आपके पास ये स्किल है कि आपको समुद्र में से मोती निकालना आता है, तो वो बुक आपके लिए बढ़िया है। आप उसमें देख लोगे हाँ भाई ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। अब जैसे मौर्य काल की टर्मिनोलॉजी है तो उसमें 100 टर्मिनोलॉजी दी है। गुप्त काल की कोई अगर वंशावली दी है तो वो सब दे दिए हैं। डायनेस्टी के बारे में बताया तो सारे रूलर्स बता दिए हैं। अगर मान लीजिए आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बात हो रही है तो सारे जितने भी सुल्तान हुए सब बता दिया, सबके बारे में सारे फैक्ट दे दिए कि उसकी वाइफ कौन थी, उसके बच्चे कितने थे, बच्चों में किसने राजा बना था, कौन राजा नहीं बना था, किसको कपड़े पहनना पसंद था, किसको डांस करना बहुत पसंद था, कौन शराब का बहुत आदी था। इस तरीके मतलब तक क्वेश्चंस हैं और वो पूछे भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं गए। UGC नेट वगैरह में इस तरीके क्वेश्चन भी पूछे गए। सो उसमें सब दिया है। सो वहाँ से बहुत से लोग तैयार करते हैं, लेकिन वही बात है कि वो नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है। अगर आपको घटना चक्र ल्यूसेंट नहीं आती है, उसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं,
एंड अगर आप ज्ञान, इतिहास और ये सब किताबें लोगे तो फिर मतलब आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन हैं, मतलब सोर्सेज आर देयर, उससे आप कर सकते हो। इसके अलावा और जैसे ये सौरभ चौबे हैं, एस.के. पांडे हैं, ये सारी बुक्स भी हैं। अब तो परीक्षावाणी की भी आने लगी है, एंशिएंट हिस्ट्री की, बाकी मॉडर्न की तो आती ही आती है। सो इन सब का क्या है कि जब ये आपको तभी पढ़ने में मजा आएगा और समझ में आएंगी और आप इनसे फायदा उठा पाओगे जब आपने घटना चक्र ल्यूसेंट किया हुआ है। सो इसलिए सबसे पहले जितने भी लोग हिस्ट्री को लेकर के परेशान है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले घटना चक्र ल्यूसेंट पर कमांड कर लीजिए, उसके बाद ही आप किसी सोर्स पे जाइए। मेरे जब वीडियोस आएंगे तो उसमें मैं आपको पकड़ना सिखाऊंगा कि हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इस तरह से पढ़ो, और जो टॉपिक भी आप पढ़ रहे हो उसमें भी कुछ कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो पता लग जाता है कि यही इंपॉर्टेंट है और वही पूछा जाता है। तो आपको वो पकड़ना कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो मतलब मैं अपनी तरफ से पूरा एनालाइज करके आपको बताऊंगा। तो वो जो मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 3-4 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर वन बाई वन बताऊंगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने हिस्ट्री के ऊपर मुझसे क्वेश्चंस पूछे, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बारे में भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछते रहा करिए। आप अगर पूछेंगे, मुझको खोदेंगे, मुझसे जानना चाहेंगे, तो फिर मेरे से अंदर से निकलेगा जितना भी है जो भी है, तो मैं आपको और बेटर वे में सारी चीज़ें बता पाऊंगा। तो आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा क्लैरिटी मिली हो। लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ना किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली के सबसे सुबह उठने के बाद 3-4 टारगेट बनाओ कि आज मेरे को ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, एंड जब सो उसके पहले आपके पास होना चाहिए कि हाँ भाई आज मैंने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। इस तरह करोगे तो देखोगे 10 दिन के बाद आप एक अलग लेवल पे होगे। अगर रोज 4 टॉपिक तैयार करते हो, 10 दिन बाद आपके कितने टॉपिक्स तैयार होंगे आप खुद देखो, एंड उनको रिवाइज करो। लाइक आज संडे है तो रिवाइज करो कि हाँ भाई आज 2 घंटे में ये चीज़ रिवाइज करूंगा, या आज मेरा ये प्लान है, आज मैं ये खत्म करके ही रात में सोऊंगी। इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलो, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में चलो, तो काफ़ी फायदा होगा।